मिडिल ईस्ट ऑर्डर बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। अरब ममालिक को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका अब उनका दिफा करने की पोजीशन में नहीं है और ये एक चीज अमेरिका को बहुत भारी तो पड़ेगी, लेकिन अब जो तैयारियां अरब ममालिक ने की हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। जंग के साए मंडला रहे हैं। दोबारा से जंग छिड़ने की जो एक पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को लेकर भी अब अरब ममालिक ने, बिलखुसूस सऊदी अरब ने, पहले पाकिस्तान के साथ एसएमडीए और अब एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है सऊदी अरब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो एक डेडलॉक जो है वो बरकरार है अमेरिका और ईरान के दरमियान। ईरान ने बराह रास्त अमेरिका के साथ बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का दौरा करके ये बात अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दी कि ईरान के लिए अभी भी काबिल कबूल फरीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और इस सब के अंदर अब जो पाकिस्तान का रोल है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त टेंशन्स बहुत ज्यादा है। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। सीज फायर तो मौजूद है, लेकिन ईरान ने खैर अब 10 नुकात का अपना एजेंडा, अपना प्रपोजल जो है वो दे दिया है। और ट्रंप का मुतालबा था कि ये यूनिफाइड प्रपोजल हो, यानी कि इस पे ईरान के दोनों साइड्स के जो फरीक हैं वो राजी हों। तो अब इस यूनिफाइड प्रपोजल के हवाले से भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन जंग के हवाले से अल्टरनेट जो है उसका सोचना बहुत जरूरी है। खैर नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि हज सीजन जो है उसका भी आगाज होने जा रहा है। ईरान ने भी अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सऊदी अरब जो है उसने भी तैयारियां अपनी जोरों शोर से जारी रखी हुई हैं। इस वक्त कुछ चीजें हैं जिन्हें समझ लेते हैं और सऊदी अरब किस तरह से अल्टरनेट्स की तरफ जा रहा है। और एरा ऑफ डिपेंडेंसी जो है, जो शहजादा फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा कि वो दौर अब खत्म हो गया जब हम सिर्फ एक फरीक पे डिपेंड करते थे, यानी अमेरिका पे अब सऊदी अरब डिपेंड नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि सऊदीया और दीगर अरब ममालिक अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे और यही वो नुक्ता आगाज होगा अमेरिका के मिडिल ईस्ट से निकलने का। और ईरान भी शायद यही चाहता हो एट द एंड ऑफ द डे कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में असर रसूख ना हो। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन को ये आपने समझना है कि पहले तो अमेरिका जो है उसके बेसिस सिक्योरिटी की जमानत समझे जाते थे। अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता लग गया ये अपना दिफा नहीं कर सकते, ये हमारा दिफा क्या खाक करेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इस सिनेरियो को समझें तो सऊदी अरब ने पिछले साल कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान के साथ एसएमडीए किया। इस जंग के खात्मे के बाद जब ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ तो सऊदी अरब ने पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के एक्टिवेट होने की बात कर दी। और इसके साथ ही साथ सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल अजीज एयर बेस ईस्टर्न सेक्टर जो है वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे और फौजी जो है वो तैनात हुए। सऊदी अरब ने इकोनॉमिक पैकेज को भी एसएमडीए के साथ लिंक कर दिया और सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमारे जिम्मे और ये अब हम मिलकर जो है वो चीजों को लेकर चलेंगे। खैर, पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहिदा, ये याद रखिएगा कि वो अटैक के लिए नहीं है, वो डिफेंस के लिए है। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर रही है, इसीलिए ईरान आज के दिन तक पाकिस्तान का रिगार्ड करता है। इस डिफेंस एग्रीमेंट का ईरान ने भी खैर मकदम किया था। ईरान ने कहा था ये बहुत अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है, आलम इस्लाम को ये काम करने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आप इक्वेशन में डाले बगैर आगे तो बढ़ नहीं सकते। लेकिन अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। कतर भी इस वक्त इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के साथ कोई दिफाई मुआहिदा हो जाए, क्योंकि अमेरिका की जो गारंटीज हैं वो नाकाफी हैं, ये सबको समझ आ चुकी है। और अब अरब ममालिक अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे। मैं पहले भी तज्जिया इस पे यही दे चुका हूं कि मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होगा तो उससे वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होगा। अमेरिका के सुपर पावर की कुर्सी पर बैठने के नीचे जो बुनियादें हैं वो मेजॉरिटी अरब्स के हाथ में है, और अगर वो बुनियादें हिल गई, वो कुर्सी ही खींच ली गई अमेरिका के नीचे से। और आप ये देख लें कि चाइना जो है वो इस सब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाइना जो है उसने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया, यूएई के क्राउन प्रिंस खुद गए बीजिंग, शी जिनपिंग से मुलाकात की। तो चाइना भी अपना असर रसूख मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। तो अब अरब्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो अरब्स जो है वो देख रहे हैं
चाइना की तरफ भी, लेकिन इसमें एंट्री होती है एक और अहम तरीन मुल्क की, और वो है यूक्रेन। देखिए ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, इसमें ड्रोन स्वार्म्स जो होते हैं वो बड़ा रोला डालते हैं, और यूक्रेन पिछले 3-4 साल से ये जंग लड़ रहा है रशिया के साथ। और यूक्रेन ने, ये याद रखिएगा कि ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो रशिया को बड़ी तादाद में प्रोवाइड किए थे, वो यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए, रशिया ने वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए। नॉर्थ कोरिया ने भी म्यूनिशंस और रॉकेट्स और मिसाइल्स और हजारों फौजी दिए जो रशिया ने यूज किए यूक्रेन के खिलाफ जंग में। और अभी भी ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं जिन्होंने अरब ममालिक के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, इन शाहिद ड्रोन्स के हवाले से देखें, ये तो ड्रोन्स बड़े सस्ते बनते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर के आप इंटरसेप्टर इनके ऊपर फेंके वो तो आप कम हो जाएंगे, आपके पास रहेगा ही नहीं निजाम। तो यूक्रेन जो है उसे 4 साल हो गए हैं, तो यूक्रेन ने कोई ना कोई तो मैकेनिज्म बनाया है, यूक्रेन ने कोई ना कोई जुगाड़ तो सोचा होगा, यूक्रेन ने कोई ना कोई तो अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस की होगी, और इसीलिए अब उन्हें भी आदत हो चुकी है इसी तरीके से चीजों को लेकर चलने की। तो अब यूक्रेन जो है वो क्या कर रहा है जी, यूक्रेन इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो सऊदी अरब गए हैं। सऊदी अरब जाते साथ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, और एनाडोलू न्यूज एजेंसी है तुर्की की, वो कहती है कि ज़ेलेंस्की सेज यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो सऊदी अरब अब यूक्रेन के साथ भी करने जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने एक और स्टेटमेंट दे दी है जी, यूक्रेन साइंड ड्रोन डील विद सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वो $1,30,000 का बनता है। इसे तबाह करने के लिए जो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तो इसलिए दर्दे सर है कि $1,00,000 का, ये अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्लेम किया कि $1,00,000 का बनता है, लेकिन ये इसके आगे पीछे ही है। ये शाहिद ड्रोन जो है अब यूक्रेन कहता है कि हमने जुगाड़ कर लिया है, और हमने इस $1,00,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $10,000 का इंटरसेप्टर बना लिया है। तो इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए अब अरब्स जो हैं वो यूक्रेन का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, यूक्रेन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ा रहे हैं। और देखिए अल्टरनेट्स की तरफ आप जाते हैं, आप ये करते हैं कि भाई आप मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं और मुख्तलिफ चीजें अपनी बास्केट में रखते हैं। हर मुल्क ऐसे करता है। लुक एट पाकिस्तान, वी हैव वंडरफुल रिलेशनशिप विद चाइना, रशिया, एंड फिर यूएसए के साथ भी, ईरान के साथ भी, अरब्स के साथ भी। तो यही एक स्ट्रैटेजी भी होती है, यही कामयाबी का राज भी होता है कि आप अपनी पॉलिसी को लेकर चलें। सेकेंडली, आई थिंक पाकिस्तान की एयरफोर्स का सऊदीया में मौजूद होना ये तो एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई फॉल्स फ्लैग नहीं कर पाएगा, यानी अब कोई इस तरह का मिसाइल सऊदीया की तरफ नहीं मार पाएगा जो ईरान ने ना मारा हो और कोई और मार दे कि सऊदीया और ईरान लड़ पड़े। अब उसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म है, क्योंकि हम ये भी ना सिर्फ वो मिसाइल तबाह कर सकते हैं बल्कि हम जो है ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो आया कहां से। फिर इसके साथ ही साथ ये जो यूक्रेन के साथ सऊदीया की डिफेंस, कहीं से भी सऊदीया के ऊपर हमला होता है तो सऊदीया यही पॉलिसी लेकर चल रहा है कि भाई हम इस सब के अंदर अपना निजाम जो है वो ठीक तरीके से आगे लेकर चलेंगे और अपने काम जो है वो जारी रखेंगे। बाय द वे, मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया है अमेरिका और ईरान को कि ना थोड़ी ना साड़ी, कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसमें दोनों ममालिक को जो कबूल हो वो आ जाए और वो इसमें अपना काम कर दें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी इस सारे मामले के अंदर इस ज़िमन में डिस्कस हो रही है। लेट्स सी चीज़ें किधर जाती हैं, उस हवाले से मजीद भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।